पनागर पीएससी कोचिंग में आप सभी का स्वागत। आज हम पढ़ेंगे पंचायती राज। तो पंचायती राज के ये भाग आपका संविधान का चैप्टर है। ये संविधान का भाग, इसमें भाग 9 के अंतर्गत इसमें दिया गया पंचायती राज के बारे में इसको बताया गया। इसके याद रखना। पंचायती राज शब्द मतलब क्या है? पंचायती राज मतलब से जो ग्रामीण, जो हम लोग जो प्रशासन चलाते हैं ग्रामीण स्तर पर, स्थानीय जो लेवल पर, इसी ग्रामीण क्षेत्र के मतलब स्थान के आसपास के क्षेत्र में जो प्रशासन चलाया जाता है, जमीनी स्तर पर जो लोकतंत्र का निर्माण करते हैं, जो विधानसभा द्वारा स्थापित किया जाता है। राज्य की विधानसभा द्वारा क्या किया जाता है? इसको विधानसभा द्वारा स्थापित किया जाता है। तो ये बेसिकली करता क्या है? तो ग्रामीण विकास का दायित्व के रूप में निभाता है, मतलब दायित्व निभाता है। ग्रामीणों का विकास करने के लिए इसको लाया गया है। तो ये 1900 इसका अधिनियम बना था, पंचायती राज अधिनियम 1992 73वां सुधार करके अधिनियम बना। एक्ट 1992 का एक्ट है। इसका संशोधन हुआ तो संविधान में 73वां नंबर का संशोधन हुआ है। 1992 में एक्ट लाया गया इसी का, पंचायती राज अधिनियम, और फिर इसे संविधान में शामिल किया। उसके बाद ये एक्ट बन गया अधिनियम, फिर संविधान में लागू हो गया। इसको याद रखना, ठीक है। अब पंचायती राज का विकास पढ़ते हैं। पंचायती राज के विकास, तो पहला थे बलवंत राय मेहता समूह। क्या है? बलवंत राय मेहता समिति, इसको याद रखना। ये जनवरी 1957 में, कब? जनवरी 1957 में भारत सरकार ने जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 जो समय एक लाया था विकास कार्यक्रम, जनवरी में लाया था 1957 में, जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में एक बनाया गया था उस टाइमिंग में, और एक राष्ट्रीय विस्तार सेवा था 1953। तो उनके कार्यों की जांच के लिए इसने बलवंत राय मेहता समिति, तो एक समिति गठित हुई थी बेहतर ढंग से कार्य को सुलझाने के लिए। किसको किसको बोला मैं? एक था सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम एक पहला। दूसरा है एक राष्ट्रीय विस्तार सेवा। ठीक है, इसको याद रखना। ये 1953, ये 1952। तो इसमें क्या हुआ था? इनको सुधार के लिए लाया गया था। क्या किया था? इनको सुधार के लिए लाया। सामुदायिक विकास का 1952, राष्ट्रीय विस्तार सेवा ये आपका 1953 में लाया था। इनके कार्यों की जांच के लिए, बेहतर ढंग से करने के लिए, उपाय सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। इसको याद रखना। क्या किया था? समिति का गठन किया था। तो समिति का जो अध्यक्ष थे ये बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। उसकी समिति का अध्यक्ष कौन थे? बलवंत राय समिति थे। तो इसने अपनी एक रिपोर्ट बनाई थी, बलवंत राय मेहता। इसकी रिपोर्ट थी, इसकी रिपोर्ट ये अलग है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। ये भले ही 1-2 वीडियो लग जाएगा इसको बनाने में, लेकिन बनाएंगे इसको नवंबर में। कब? नवंबर में 1957 में। कब बनाई? 1957 में। तो अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? नवंबर 1957 में। इसको याद रखना। रिपोर्ट सौंपी और इसने कहा क्या? इसने बोला कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की मतलब बनाया जाए, ऐसे बोला था। लोकतंत्र को मतलब केंद्रीकृत किया जाए, ऐसे बोला। स्वायत्तता मतलब प्रदान की जाए छोटे लेवल पर।
तो वही जो मतलब स्वायत्ता मतलब दिया, जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जो पंचायती राज बना, उसी को बोला गया। मतलब केंद्रीकृत किया जाए और जो छोटे लेवल में हो, ग्रामीण लेवल पे उनको मतलब एक दर्जा दिया जाए उनको प्रशासन चलाने का। इसी ने क्या किया था, 3 स्तर पर इसने मांग की थी। जो पंचायती राज था इसको 3 स्तर मतलब स्थापना की, 3 स्तर पर होना चाहिए ऐसे मांग किया था। तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, एक ग्राम में ग्राम पंचायत। ब्लॉक स्तर पर था एक, जिसको पंचायत समिति बोलते हैं, पंचायत समिति। ठीक है, पंचायत समिति था। एक जिला स्तर पर है जिला परिषद। वो तालुका भी बोलते हैं इसी को, तालुका कई लोग के यहाँ अभी वर्तमान में तालुका उलुका उसको बोला जाता है। क्या बोल रहा हूँ, तालुका परिषद की भी संज्ञा दी जाती है। तो ये तीनों क्या थे, तीनों स्तर आपस में अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा गठन से जुड़े होते थे। मतलब अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा उस टाइमिंग में अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा गठन किया जाना, ऐसा मतलब होना चाहिए, ऐसे प्रस्ताव रखा था। प्रस्ताव में जो सिफारिशें के अंतर्गत मैं इसको बता रहा हूँ, जो रिपोर्ट जो इसने प्रस्तुत की थी, तो मांग की थी उसने, बलवंत राय मेहता समिति ने मांग की थी। अध्यक्ष कौन थे, बलवंत राय। तो उन्होंने ये अप्रत्यक्ष चुनाव को मांग की थी। ये तीनों कैसे जुड़े जाएंगे बोले, अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, चुनाव इनका अप्रत्यक्ष रूप से। फिर बाद में इसने आपस में अप्रत्यक्ष चुनाव से जुड़े रहेंगे, मतलब ऐसा है। और एक ग्राम पंचायत की स्थापना हुई, प्रत्यक्ष रूप से चुने, जो मतलब चुने जाने चाहिए ऐसे बोला ग्राम पंचायत को। इसका बोला बाद में कि अलग से लिखा, प्रत्यक्ष चुनाव अलग अलग मतलब होगा। और जो पंचायत समिति और जिला पंचायत का इसने बोला अप्रत्यक्ष रूप से होगा। जो पंचायत समिति ये लिखा हूँ, और जिला पंचायत, जिला परिषद जिसको बोला जाता है। तो इसका गठन जो है, गठन का बता रहा हूँ, गठन जो है अप्रत्यक्ष रूप से चुने सदस्यों द्वारा होना चाहिए, जो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। जो वोटिंग डालती है तो प्रत्यक्ष, और नहीं डालती है तो अप्रत्यक्ष। तो गठन जो है अप्रत्यक्ष रूप से होगा, क्योंकि तीनों का गठन अप्रत्यक्ष रूप से। तो ये का क्या था, अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। तो इन दोनों को ऊपर वाले का ना, क्या ये नीचे वाले का, इनका इसने कहा है कि जिला और पंचायत समिति दोनों अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। अप्रत्यक्ष रूप से जो सदस्य रहेंगे उनके द्वारा इन दोनों का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा, ये बोला गया, सिफारिश की गई थी। ठीक है, इसको याद रखना। और जो भी विकास के कार्य होंगे इन सभी को सौंपे जाएंगे। ये योजना मतलब उन्होंने लाई, मतलब जो भी आप योजना बना रहे हो, गवर्नमेंट बना रही है, सरकार बना रही है, आप इनको देंगे जो भी योजना लाएंगे, और ये इम्प्लीमेंट कराना है बोल के उन लोगों को सौंपा जाएगा। ठीक है। और पंचायत समिति को कहा गया कार्यकारी निकाय होना चाहिए। पंचायत समिति ये जो जनपद अभी वर्तमान में बोला जाता है जनपद लेवल में, जिला परिषद को, ये दोनों को क्या बोला उसने, वो जवाब मतलब बोला था कि सलाहकारी होना चाहिए, सलाह देने वाला होना चाहिए, कार्यकारी होना चाहिए, समन्वय उन लोग सभी में बैठाने का मतलब इन लोगों में जज्बा होना चाहिए। एक पर्यवेक्षण विषय भी मतलब निकाय होना है, ऐसा टाइप का। मतलब नीचे के जो भी समिति जो मतलब ग्राम पंचायत बनेगी उसका मतलब परीक्षण या नियंत्रण करने का सौंपा जाए, ऐसा मतलब निकाय होना चाहिए। और जिला परिषद का जो अध्यक्ष होगा कौन होगा, आपका जिलाधिकारी होगा, जो कलेक्टर होगा जिला परिषद का अध्यक्ष होगा। इसको याद रखिएगा। इन लोकतांत्रिक निकायों में मैं क्या बता रहा हूँ, इसमें जो शक्ति है उत्तरदायित्व का जो वास्तविक स्थानांतरण होना चाहिए, ऐसे मतलब उन्होंने कहा था। जो लोकतांत्रिक जो मैं बता रहा हूँ, इन जो लोकतांत्रिक निकाय बता रहा हूँ, इन सभी में जो शक्ति है उत्तरदायित्व का वास्तविक स्थानांतरण आपस में होना चाहिए, मतलब अदला बदली होना चाहिए। और सभी को पर्याप्त स्रोत इन लोग को ऐसा मांगा था, और जिम्मेदारियों को भी इनको संपादित करने समर्थ हो सके, मतलब ऐसा टाइप कार्य भी उनको देना पड़ेगा।
अब भविष्य में जैसे अधिकारियों के लिए प्रत्यायन के लिए एक पद्धति विकसित की जानी चाहिए। क्या बोला? एक पद्धति मतलब विकसित की जानी चाहिए, ऐसा मतलब उन्होंने भविष्य के लिए बोला था। तो इस परिषद जो एक था राष्ट्रीय विस्तार सेवा था, एक राष्ट्रीय विकास परिषद था, ये तीन थे। देखिए ये राष्ट्रीय विस्तार सेवा अलग है, ये राष्ट्रीय विकास परिषद, सब अलग है ना, इसको याद है ना। तो इन्होंने रिपोर्ट को जो ये भेजा था ना बलवंत राय मेहता साहब, इसने नवंबर 1957 में पेश किया और जनवरी एक दो महीना बाद 1958 में इसको क्या कर लिया गया, इसको स्वीकृति प्रदान स्वीकार कर लिया, इसको याद रखना। अब परिषद ने जो क्या किया उस टाइम में, किसी भी विशिष्ट प्राणी नमूने पर जोर नहीं दिया, और इसको ना इस जो परिषद ये परिषद विकास परिषद, ये राष्ट्रीय विकास नेशनल को सौंपा। ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम तो था, इसको मैं बोल रहा हूँ कि मतलब ये इसको वहाँ सौंपा, कहाँ केंद्रीय लेवल में था, नहीं सॉरी नेशनल लेवल में था, उसी को रिपोर्ट से मतलब इसने स्वीकार किया, इसको रिपोर्ट सौंपी थी इन दोनों के कार्यों को करने के लिए, इसी को नवंबर 1957 में, फिर जनवरी 1958 में इसने स्वीकार कर दिया, लेकिन इसको इन्होंने पारित नहीं किया क्योंकि राज्यों पर छोड़ दिया, अपना संभालो ऐसा टाइप का। तो ठीक है, ये बुनियादी समान होनी चाहिए ऐसा करके उन्होंने सोच लिया था, मतलब अपना देखेंगे उन लोग ऐसा कर। फिर जो आया एक इन्होंने सबसे पहले जो अधिनियम बना, तो अधिनियम तो 1992 में बना है, लेकिन पंचायती राज उसके पहले भी स्थापना हो चुकी थी। एक था देखिए 2 अक्टूबर को राजस्थान 1959 में एक नागौर जिला था, नागौर जिला में क्या हुआ, सबसे पहले पंचायती राज बना था, पंचायती राज यहाँ गठन हुआ था, ये राजस्थान का था। कहाँ था? राजस्थान, इसको याद है। तो 2 अक्टूबर इसका उद्घाटन किया गया, किसका? पंचायती राज का, नागौर जिले के अंतर्गत। उस समय जवाहरलाल नेहरू उसके प्रधानमंत्री थे। फिर इस योजना को फिर ना बाद में आंध्र प्रदेश ने 1959 में ही उसने भी लागू किया, इसने आंध्र प्रदेश ने, ये राजस्थान फिर आंध्रा ने भी इसको लागू किया, आंध्र प्रदेश। फिर जो बहुत से राज्यों ने पंचायती राज की संस्थाएं स्थापित करना चालू कर दिए, जैसे इसमें हुआ। तो राजस्थान में जब हुआ था ना, तो उन्होंने क्या कि 30 स्तरीय पंचायती अपनाई थी। इन्होंने जो ये दिया हो ना 30 स्तरीय इन लोगों ने अपनाए थे पंचायती राज, जो 30 स्तरीय जो पंचायत का बोल रहा हूँ। और जो तमिलनाडु थे, तमिलनाडु ने अपनाया था 2 स्तरीय था। देखो राजस्थान इसने 3 स्तर पर है ना, 3 स्तर पर, ये आपका ये भी 3 स्तर पर। आंध्र प्रदेश, आंध्रा क्या 3 स्तर, तमिलनाडु अपना ये 2 स्तर पर, द्वितीय स्तर पर अपनाई थी। अब पश्चिम बंगाल था भैया, वो पश्चिम बंगाल आपका 4 स्तर पर, चार स्तरीय पद्धति अपनाई थी, इसको याद रखना। इसके अलावा जो राजस्थान आंध्र प्रदेश है ना पद्धति में जो पंचायत समिति मजबूत थी, बहुत मजबूत थी वहाँ। जो महाराष्ट्र फिर अपनाना चालू किए, फिर उसके बाद गुजरात ने अपनाया है ना, जिला परिषद उसने अपना अपने यहाँ क्षेत्र में। तो अब इन लोगों के दीवानी और आपराधिक मामले के लिए भी मतलब उन्हें अधिकार दे दिया गया था उस टाइमिंग में, छोटे छोटे लेवल में दीवानी और फौजदारी मामले दोनों का इन्होंने अपराध मतलब अधिकार दे दिया था। किनको दिया था? ये महाराष्ट्र और ये जिला स्तर पे गुजरात और जो पंचायत समिति को मजबूत करने राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। तो क्या क्या बता रहा हूँ, पहला कहाँ राजस्थान में हुआ था,
फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश ने किया, फिर तमिलनाडु में भी हुआ था, 2 स्तरीय हुआ था उन लोगों ने। पश्चिम बंगाल ने 4 स्तरीय इन्होंने अपने यहाँ स्थापना की थी, इसी के तहत जो बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट की। ठीक है, इसको याद रखना आप। तो इन जो समिति के जो इन लोग का विवरण भी इन लोग ना इनको जांच करने के लिए एक प्रणाली मतलब थी, मतलब कार्यदल नियुक्त किया जाता था, जो मतलब इनका परीक्षण उरीक्षण किया जाए, जो अध्ययन किया करने के लिए एक दल भी बना रहता था कि क्या क्या सुधार किया जाए, आगे की भविष्य को देखा जाए, ऐसा करके उन लोग का रहता था। तभी तो ये पहला ही बता हूँ। अभी कई सारी समितियाँ हैं, बलवंत राय मेहता समिति अभी विकास पढ़ रहा है ना, उसका पहला ही, उसके अंतर्गत में ये है। इस समिति को बता हूँ, विकास परिषद ये भी 1953 के आसपास में इसका गठन हुआ था, ये नेशनल लेवल पर है। ये भी नेशनल है, लेकिन इन दोनों के कार्य को करने के लिए ये मेन बॉडी है। यहाँ मतलब जमा हुआ था 58 में, सॉरी 59 जनवरी 1958 में स्वीकार हुआ, 57 में आपका पेश हुआ था। इसको याद रखिए आप लोग। फिर एक आया उसके बाद अशोक मेहता समिति, ये इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए। अब अशोक मेहता समिति पहले दूसरे नंबर में आना, अशोक मेहता समिति इसी का बेटा था, बलवंत राय मेहता समिति की इसका पुत्र था, इसका बलवंत राय मेहता समिति का ये पुत्र था। इसने सौंपा, इसने क्या किया, इसने जो उसको ना जो राज्य जो द्विस्तरीय पद्धति इसने अपनाई, इसने 132 सिफारिशें दी थी, 132 सिफारिशें इसने दी थी। अब मुख्य सिफारिश जैसा आप चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मुख्य मुख्य इसमें बताऊंगा। तो एक जनता पार्टी की सरकार थी उस टाइमिंग में, इसका हिस्ट्री बताता हूँ। एक जनता पार्टी की सरकार थी उस टाइम में, जनता पार्टी की एक सरकार थी। तो इसने क्या किया था, अशोक मेहता उसके अध्यक्ष थे, तो इसकी अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति का गठन करने मतलब गठन किया, पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति का गठन किया, जो समिति अभी ये समिति बनी है, ये भी दिसंबर 1957 में बनी है, 1977 में। कब बनी, 1977 में। ये कितना बना, 57 में ना, ये बना आपका, ये बलवंत राय 1957 में बना, इसको याद रखना, डेट भी याद इंपॉर्टेंट है। 20 साल बाद ये बना, 1977 बना ये गठन हुआ, और इसने रिपोर्ट अपनी दी 1978 में, इसने रिपोर्ट दी, रिपोर्ट पेश की कब इसने, 1978 में, इसको याद रखिए। तो इसने क्या किया, इसका मतलब बेसिकली इसको देने का मकसद ये था रिपोर्ट को, कि पंचायती राज को फिर से 20 साल बाद सोचो लाया है कि मजबूत बनाने के लिए और अच्छे कड़े तरीके से उसको पुनर्जीवित करने के लिए, मतलब 132 सिफारिश लेके आया। उसमें मुख्य मुख्य को अभी इसमें बताऊंगा मैं। ठीक है, तो इसने जो त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति थी, जो बलवंत राय मेहता समिति इसके पिता जो निधि थे, तो इसने द्विस्तरीय बताया। क्या बोल रहा हूँ, इसमें द्विस्तरीय पद्धति, इसने क्या दिया, इसने द्विस्तरीय पद्धति दी है, इसको याद रखिए। तो इसने बोला कि जिला स्तर पर है ना, जिला परिषद जिला स्तर पर होगा। क्या बोल रहा हूँ, जिला परिषद जिला स्तर पर, सॉरी जिला परिषद जिला स्तर पर है ना, और उससे नीचे एक मंडल पंचायत होगा। जिला स्तर पर जिला परिषद, और उसके नीचे एक मंडल पंचायत होगा। तो 15,000 से 20,000 जनसंख्या वाले इन्होंने डिसाइड किया था कि 15,000 जैसे जनसंख्या होगा या उससे अधिक होगा तो वाले गांव के समूह में ये सब उत्पन्न होंगे। अब जनसंख्या नहीं रहेगी तो बना के क्या मतलब, ठीक है ना। तो 15,000 से 20,000 मतलब पहले तो जनसंख्या होना चाहिए। तो एक था द्विस्तरीय में क्या क्या थे, एक तो जिला, जो पहले था जिला समिति रहेंगे जिला स्तर पर, जिला परिषद, ये परिषद रहेगा, ठीक है। और ये आपके इसमें रहेंगे आपका मंडल पंचायत, ठीक है। जिला स्तर पर जिला परिषद और मंडल पंचायत, ये दोनों सभी इसमें
क्या होंगे आपका, उपस्थित होंगे। इसको याद रखिएगा आप लोग। तो जिला परिषद क्या है, कार्यकारी निकाय है, इसको याद है ना। जिला परिषद क्या है, कार्यकारी निकाय है। सॉरी, वो मतलब वो इसमें सिफारिश मतलब बोला था वो कि एक कार्यकारी निकाय होना चाहिए जिला परिषद को, मतलब एक कार्य के रूप में, मतलब जैसे कि ऊपरी लेवल पर एक संभालने वाला होना चाहिए। और राज्य जो योजना स्तर पर, जो स्तर पर, राज्य स्तर पर जो योजना बनती है और विकास होता है, के लिए जिम्मेदार इसको बनाया जाएगा। मतलब जिले का मुख्य रूप से यही होगा मेन हेडिंग। जो वहाँ से ऑर्डर आएगा राज्य तरफ से, तो कहाँ कौन करेगा, आपका यही संभालेगा। मतलब कौन, जिला परिषद कार्यकारी निकाय। ये जिला परिषद है स्तर, या जिला स्तर पर जिला परिषद है। मंडल पंचायत आपका, इसका जो गठन है 15,000 से 20,000 जनसंख्या वाले गांवों का समूह, एक ठो गांव के नहीं बोल रहा हूँ, गांवों के समूह के अंतर्गत में इसको गठन किया जाए, ऐसा बोला था। इसको याद रखिए, ठीक है। और जो पंचायती चुनाव में इसने क्या किया, सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टियों को बोला क्या, आधिकारिक भागीदारी होना चाहिए। जो पंचायती चुनाव में सभी स्तर पर, पंचायती चुनाव में सभी स्तर पर जितने भी पंचायती होंगे, राजनीतिक पार्टियों की आधिकारिक उसमें भागीदारी होनी चाहिए। मतलब राजनीतिकों का मतलब उसमें भागीदारी होना जरूरी है, ऐसा बोला था, ऐसा उसने कहा था। और उनको टैक्स उस लगाने की शक्ति होनी चाहिए, ऐसा मतलब उसने सिफारिश दी थी। और लेखा परीक्षण, सामाजिक आर्थिक जो भी राशि जो आवंटित होती है, वो सभी को उसमें नियमित रूप से जो भी लेखा परीक्षण उसमें होना चाहिए, ये उनको बोला गया था। मतलब सिफारिश में उन्होंने दिया था उस टाइम में। तो राज्य सरकार द्वारा जो उन्होंने, राज्य सरकार ने बोला था उस टाइम में, मतलब उनके द्वारा जो पंचायती राज का उसने बोला कि उनके द्वारा जो अतिक्रमण नहीं होना चाहिए पंचायती राज संस्थाओं का, माना जो भी मतलब ज़्यादा मतलब टाइम नहीं लगना चाहिए, 6 महीने के अंतर्गत चुनाव इसमें हो जाना चाहिए, ऐसा मतलब उन्होंने कहा था। जो अभी वर्तमान में होता है 6 महीने के अंतर्गत में, जो ग्राम पंचायत लेवल में आप जाके देखिएगा, वहाँ वो सब जगह वैसी है। नगर पालिका में जो होता है चुनाव 6 महीने के अंतर्गत में ही होता है। तो 6 महीने के भीतर ही चुनाव उनको कराना जरूरी है। अगर एक मतलब कार्यकाल जो पूरा होने के 5 साल के बाद, उनके पहले कराना जरूरी है उनको। और इसने क्या बोला, एक नया पंचायत होना चाहिए बोला। तो नया पंचायत अलग होना चाहिए, एक विकास पंचायत अलग होना चाहिए, ऐसा इन्होंने बात की थी। और उस नया पंचायत में एक योग्य न्यायाधीश होना चाहिए, ऐसा बोला था। क्या बोल रहा हूँ, एक योग्य न्यायाधीश कहाँ होना चाहिए, नया पंचायत में होना चाहिए, जो जिसमें राज्य के इसमें मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा एक चुनाव आयुक्त के, जैसे चुनाव जब कराना रहेगा ना, तो राज्य के जो मुख्य चुनाव अधिकारी जो होगा, जो निर्वाचन अधिकारी होगा, उसके द्वारा एक निर्वाचन आयुक्त चुना जाएगा। तो उसके परामर्श से ही पंचायती राज जो है उसका चुनाव किया जाएगा, ठीक है। वही मतलब डिसाइड करेगा कहाँ का कितना कितना सीट, मतलब कहाँ आवंटित करना है, कौन कहाँ वोटिंग देने जाना है, ये सब इसने प्रस्तुत किया सिफारिशें। और जो जिला परिषद के नियंत्रण में जो विकास परिषद जो भी जितने वो कर्मचारी हैं, उसने कहा था कि नियंत्रण में हो, देख रेख में होना चाहिए। मतलब उसके जो सभी के जो उसके अंतर्गत में जो कर्मचारी हैं सभी उसके अधीन में होंगे। ऐसा नहीं कि भैया वो अलग काम करे, वो अलग काम करे, ऐसा नहीं होगा। और इसने कहा था पंचायती राज संस्थाओं के जो भी बन रही है, वो सभी में देख रेख के लिए राज्य मंत्री परिषद में एक मंत्री की नियुक्ति होनी चाहिए, जिसमें राज्य के जो मंत्री परिषद जो बन रहा है, जो लोकसभा राज्यसभा जो बन रही है, विधानमंडल बन रहे लोग, विधानसभा विधान परिषद बन रही है, उसमें जो मंत्री परिषद होता है उसमें एक मंत्री पंचायती राज से संबंधित होना जरूरी है। और जनसंख्या के आधार पर ST SC को भी आरक्षण के लिए उसमें प्रावधान मतलब किया जाना चाहिए, ऐसा भी उन्होंने मान्यता दी थी। अब पहली व्यक्ति था, इसने क्या किया, जो पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए, इसके लिए आश्वासन दिया था, मतलब इसने कदम बढ़ाया था।
कि मतलब इनको दिया जाए ऐसे करके, ठीक है। और जनता पार्टी सरकार ना उस टाइम में कार्यकाल पूरा होने के पूर्व ही जनता पार्टी उस टाइमिंग में क्या हो गई, भंग हो गई। और केंद्रीय स्तर में जो अशोक मेहता समिति की सिफारिशों पर कोई कार्यवाही नहीं की उस टाइम में, तो ये फैल गया था, असफल था। इसके दौरान भी 3 राज्य जो कर्नाटक, बंगाल और आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक ने अशोक मेहता समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखकर अपने यहाँ क्या किया, उसको सुधार करके अपने यहाँ कदम बढ़ाया, मतलब आगे बढ़ा उसको। कहीं न कहीं पंचायती राज के पुनरुद्धार के पक्ष में इन्होंने काम किया। तो इसको याद रखना। पहली बार संवैधानिक रूप से मान्यता दी जाने वाली चाहिए, मतलब बोला किसने, अशोक मेहता समिति ने। लेकिन जनता पार्टी की सरकार क्या हुई, गिर गई उस टाइम में। इसको आप याद रखिए। एक था थर्ड नंबर का जीवीके राव समिति, इसको याद रखना। क्या बोल रहे हैं इसमें, तो जीवीके राव समिति। अगला याद रखना, ये आपका तीसरे नंबर में, और दोनों बाप बेटा को हो गया। उसके बाद ये जीवीके राव समिति। अब ये क्या था, अब ये समिति ने क्या किया, जो ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा की इसने। ग्रामीण विकास और गरीबी के उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए इन्होंने अपना जो योजना आयोग द्वारा जो 1985 में एक योजना आयोग था उस टाइमिंग में, क्या था, योजना आयोग था। तो योजना आयोग द्वारा मतलब क्या किया गया, 1985 में इसकी अध्यक्षता में समिति का गठन, यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ देखिए, पहला क्या बताया था मैं, 1957, 1970, फिर उसके बाद कितना, 3 और 5, 8 साल बाद ये जीवीके राव 1985 में इसका गठन हुआ। इसको याद रखना। और रिपोर्ट के बाद में बताऊंगा मैं, जो काम का चीज़ रहेगा। तो अध्यक्ष यही थे, जीवीके राव समिति। तो समिति इस निष्कर्ष पर इन लोगों ने क्या निष्कर्ष निकाला था कि जो पंचायती राज से जो विच्छेदित हो गए हैं कई सारे जो प्रशासन लोकतांत्रिक जो नौकरशाह हैं, तो क्या हो, उस कारण क्या हो गए, पंचायती राज कमजोर हो गई है। तो अब इनको पुनरुद्धार या मतलब विकास करने के लिए, तो इनको उन लोग ने क्या आलोचना करते थे कि बिना जड़ के घास है, ऐसा टाइप का, बिना जड़ की घास है, मतलब ऐसे ऊपर है, इसमें कोई दम नहीं है बोल के। तो इसको मजबूती बनाने के लिए पंचायती राज जो बनी थी, समिति ने बोला इसको मजबूत कीजिए, अब पुनर्जीवित कीजिए। 7-8 साल बाद बोला। तो सिफारिशें इनमें क्या क्या थी, इनके जो इन्होंने सिफारिशें की थी, तो इन्होंने जो जिला स्तर पर जो निकाय है और जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में, जो उसको लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में जो हमारे जो जिला स्तर, जिला परिषद, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है बोला, स्थान दिया जाना चाहिए उसको, ऐसा बोला उसने, ठीक है। और जो कार्यक्रमों के जो प्रबंधन के लिए है ना, मुख्य निकाय अलग से बनाना चाहिए बोला। जो कोई भी कार्य आप संपादित कर रहे हो उसके लिए एक मुख्य निकाय, मेन निकाय होना चाहिए, जो उस स्तर पर संचालित किए जा सकते हैं, ऐसे मतलब उन्होंने कहा था। समझ गए। और फिर उसके बाद इसने कहा है जिला, स्थानीय और स्तर पर क्या क्या बोल रहा हूँ इसमें, जिला एवं स्थानीय स्तर पर और जो पंचायती राज संस्थाओं को, पहले क्या बोला, जिला स्थानीय स्तर पर और पंचायती राज संस्थाओं को विकास कार्यों के नियोजन और क्रियान्वयन और निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की जानी चाहिए, ये बोला था उसने। जैसे कि जिला एवं स्थानीय स्तर पर जो पंचायती राज संस्थाएं आप नियोजन जो कर रहे हो, उसके क्रियान्वयन के लिए, उसकी निगरानी के लिए तो महत्वपूर्ण भूमिका की जानी चाहिए, ऐसा मतलब सरकार को बोला था, सिफारिश की थी, ऐसा कीजिए बोल के सर, ऐसा सरकार को बोला। इनमें कुछ राज्य स्तर पर कुछ इनने नियोजन की बात की थी, जिला स्तर पर हस्तांतरित किया जाना चाहिए कुछ कार्य को, जिला नियोजन समिति बनाना चाहिए, मतलब
एक योजना बनानी चाहिए, कार्यों को अलग किया जाना चाहिए, ऐसा कुछ बोला था। और इसने जिला विकास आयुक्त की एक पद के सृजन होना चाहिए, ऐसा भी कहा था। किसका बोल रहा हूँ ये तो, लेकिन संबंधित है, इसको याद रखना। ग से याद रखना, ग्रामीण विकास से संबंधित थे। ग्रामीण एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की उसकी समीक्षा करने के लिए जो प्रशासनिक व्यवस्था योजना आयोग द्वारा क्या किया, रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इसको याद रखना बस। फिर उसके बाद इसमें जो मैं बता रहा हूँ, जो ऊपर इसने आयुक्त जिला विकास में उसमें एक सृजन करने की बात कही थी। तो मुख्य कार्यकारी एक अधिकारी भी होना चाहिए, ऐसे करके मतलब उन्होंने बताया था उस टाइमिंग में। तो मैं समझ गया मैं जो बोल रहा हूँ इसमें का, ठीक है। एक चौथे नंबर में इन्होंने ये काम करनी है, लेकिन बस इतना 1985 में इसका रिपोर्ट वो आया था, क्या आया था, जो भी मतलब इसका गठन हुआ था। अब जैसे कि इन्होंने उस टाइमिंग में जो कई सारे जो चुनाव उनाव होते नहीं थे, उस टाइमिंग में जब इसका गठन हुआ था ना, उस समय चुनाव उनाव होते ही नहीं थे पंचायती का। ऐसे ही मतलब चुन लेके जो चुन उन के ऐसी मतलब उन लोग का गठन कर दिया जाता था, मतलब शामिल कर लिया जाता था सदस्यों को। तो इसने अपनी रिपोर्ट एक प्रस्तुत की थी 1986 में रिपोर्ट, 85 में खुद गठन हुआ, 86 में रिपोर्ट प्रस्तुत हुई। और कई सारे उस टाइमिंग में जिला योजना भी हनुमंतराव समिति थी उस टाइम 1984 के आसपास में। मेन मुद्दा यही था कि विकासात्मक कार्य मतलब इसमें किया जाए, ठीक है। पंचायती राज में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की जाए, ऐसा बोला था, बस इसको याद रखना। तो 1985 में ये बना, 86 में रिपोर्ट दिया। ये देखिए लिख देता हूँ यहाँ, 1985 में ये खुद बना और 86 में रिपोर्ट प्रस्तुत किया। किसने? इसी ने, जीवी के राज समिति। और चौथा में इसमें यहाँ देखिए अलग है, LM सिंघवी समिति। क्या है LM सिंघवी समिति? ये है क्या चीज? LM सिंघवी समिति है क्या चीज, ये बोल रहा हूँ मैं इसमें। तो L और M, तो ये 1986 में जो राजीव गांधी सरकार ने जब आया, तो लोकतंत्र के विकास के लिए, जब राजीव गांधी की सरकार थी उस टाइमिंग में, तो राजीव गांधी सरकार जो मतलब ने पंचायती राज संस्थाओं को पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार किया था। पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र क्या किया था?